नहमदुहु नसल्लु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुबाशरत की भूख की निशानी क्या है? औरत को मुबाशरत की भूख कब और कैसे लगती है? मर्द मुबाशरत की भूख कब महसूस करते हैं? औरत के वो अज़ा जो और मकाम कौन कौन से हैं जिनसे औरत में शहवत जल्दी उभरती है? मुबाशरत के बाद औरतों को लंबे होकर लेटने का बार बार क्यों कहा जाता है? मुबाशरत के पसंदीदा 36 तरीके कौन कौन से हैं? मुबाशरत का वो तरीका जो औरतें बहुत पसंद करती हैं। मुबाशरत के वो तरीके जो मर्दों को पसंद हैं। बकरात और जालिनूस ने औरतों को मुबाशरत करने के क्या गुर और तरीके बताए हैं जिनसे वो सदा जवान और स्मार्ट रह सकती हैं। मुबाशरत के फौरी बाद पेशाब करने और छींकने से क्यों मना किया जाता है? क्या वजह है कि मियाँ बीवी राज़ी होकर खुश होकर मुबाशरत करते हैं मगर हमल नहीं ठहरता? कहीं आप मुबाशरत में ऐसी गलती तो नहीं करते? अगर आप मुबाशरत में ये गलती करोगे तो आपको कभी औलाद नहीं होगी। औरत के मंजिल होने की निशानी क्या है? क्या वजह है औरतें मुबाशरत से पहले शोहर को बोसोकनार बहुत कम करती हैं लेकिन अंजाल के बाद शोहर को पकड़ लेती हैं और फिर इनका बोसोकनार शुरू हो जाता है। इस बोसोकनार में क्या हिकमत पोशीदा है कि मुकम्मल तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मोहतरम नाजरीन, मुबाशरत की भूख की निशानी क्या है? औरत को मुबाशरत की भूख कब और कैसे लगती है? मर्द मुबाशरत की भूख कब महसूस करते हैं? मुबाशरत की भूख की निशानी ये है कि किसी शहवत का ख्याल लाए बगैर अगर जोश व गर्मी पैदा होने लगे और आला तनासल में सख्ती से इंतशार पैदा हो जाने लगे तो समझ लो कि यही मुबाशरत की भूख है। मुबाशरत की भूख के साथ जो मुबाशरत की जाएगी इससे फहरत और सुरूर लुत्फ़ बल्कि अकल भी ज़्यादा होती है। और बेभूख वाली मुबाशरत के अगर मुबाशरत की जाए तो इससे बदन में सुस्ती पैदा होती है और जहन और हाफजा कमज़ोर हो जाता है और अंजाल यानी मनी के निकलने से तबीयत में खुशी की बजाय मिजाज में चिड़चिड़ापन व गुस्सा सा पैदा हो जाता है और मुबाशरत करने के बाद नदामत व शर्मिंदगी और अफसोस ज़ाहिर होता है। और मुबाशरत में आना रवि से हट कर हो तो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी व सुस्ती होने लगती है। इंसान क्योंकि लज्जत का दीवाना है, जो मर्द या औरत एक मरतबा मुबाशरत की लज्जत हासिल कर ले वो इस लज्जत से बार बार मुस्तफ़िद होना चाहता है। औरतें हमल के 9 महीने की तकलीफ़ बर्दाश्त करती हैं और बच्चा पैदा होने की तकलीफ़ें सह लेती हैं लेकिन मुबाशरत की लज्जत के मुकाबले में हमल की तौलीद की तकलीफ़ें भूल जाती हैं। यही वजह है कि जो इंसान एक मरतबा फ़ेल मुबाशरत की लज्जत पा लेता है फिर तर्क मुबाशरत नहीं कर पाता। फिर इस मुबाशरत की आग बढ़ती रहती है। मुबाशरत के लिए कब, किस वक्त और कितनी मुद्दत के बाद मिलाप करना मुनासिब होता है? मोहतरम नाजरीन, सिर्फ तिब्बी एतबार से इतनी बातें बताई जा सकती है कि जब तबीयत में ज़ोर हो जाए और आला तनासल में खुद ब खुद जोश व वाबस्तगी पैदा हो जाए तो जान लेना चाहिए कि मुबाशरत का यही सही वक्त है। अगर इंसान बिल्कुल दरमियानी तरीके के मुताबिक चले तो लंबे अरसे तक फ़ाल मुबाशरत की लज्जत से महरूम नहीं रहता। मुबाशरत के लिए साफ़ सुथरी जगह, राहत व आराम देने वाली जगह सोने और रात गुजारने के लिए मुकर्रर करें। मज़ीद ये कि अतर व खुशबू का भी इस्तेमाल किया जाए, इससे दिल व दिमाग की फहरत बढ़ेगी। और शहवत का वार होता है कि अतर दिल व दिमाग को ताकत और राहत पहुँचाते हैं और मुबाशरत करने के मुकाम पर किसी और के आ जाने का खदशा वसवसा भी ना हो, क्योंकि इससे शहवत व जोश व रग़बत में कमी आती है। और औरत को चाहिए कि पूरे ज़ेब व ज़ैनब के साथ मुबाशरत के मुकाम पर हाज़िर हो। फिर और शोहर को चाहिए कि पहले कुछ देर मीठी व नमकीन व नरम प्यार की गुफ्तगू करे और फिर आपस में हंसी मजाक करे, आपस की बोसोकनार और मोहब्बत बढ़ाने वाले अंदाज इख्तियार करे ताकि दिल को राहत मिले और ज़ौजीन की मुबाशरत का जोश गालब हो जाए। अक्लमंद औरत वो को चाहिए कि मुबाशरत से पहले ठंडे पानी से इस्तंजा करे, क्योंकि औरत की शर्म व सुकड़ जाएगी और इस्तंजा करने के बाद अपने ख़ास मुकाम पर
पानी पूंछकर अतर व खुशबू जो मुनासिब मिजाज हो इस जगह लगा ले और बिस्तर पर आ जाए और अपने मकसद में मशगूल हो जाए। मुआशरत के आदाब में से ये है कि औरत की शर्मगाह को देखा ना जाए, क्योंकि शर्मगाह देखने से अगरचा शहवत उभरती है मगर आंखों को नुकसान होता है कि आंखों की रोशनी कम हो जाती है। फिर मर्द अपने आला तनासल के सिरे को औरत की शर्मगाह में दाखिल करके ठहरा रहे ताकि औरत की शहवत उभर आए और आंखों में तगीर पैदा होकर ज़ाहिर हो जाए। फिर मर्द अपनी पूरी शर्मगाह शिद्दत के साथ दाखिल करने में जल्दी करे और तेज़ी व शिद्दत के साथ हरकत करने से बाज़ औरतों को रहम की बीमारी लग जाती है और बहुत शिद्दत के साथ हरकत करना मकरूह भी है। अगर औरत इस पर राग़ब और गाल माइल हो तो फिर मकरूह नहीं है। और जब मर्द को इंजाल होने लगे तो चाहिए कि औरत के इंजाल को भी वाक़फियत का ख्याल रखे। शोहर को अगर औरत से पहले इंजाल हो जाए तो शोहर औरत के इंजाल होने तक बराबर हरकत करता रहे। जब औरत की पकड़ हल्की कम हो जाए तो जान लेना चाहिए कि औरत का भी इंजाल हो गया है। इंजाल के बाद औरत बिस्तर पर इसी तरह लंबी लंबी होकर लेटी रहे ताकि शोहर का नुत्फ़ा रहम में ठहर सके। जल्दी उठने या हरकत करने या छींकने लेने या फ़ौरन पेशाब करने से रुकी रहे और बची रहे। मुबाशरत करने के बेहतरीन शक्ल कुरान व हदीस शरीफ और नज़र हकीमों ने यह बयान की है कि औरत कमर के बल सीधी लेटे और मर्द इसके दोनों रानों को दरमियान आकर फ़ाल मुबाशरत में मशगूल हो। हकीमों के 36 शक्ल व सूरत बयान की गई हैं। अगरचे इन तमाम शक्लों व सूरतों में भी लज्जत होती है मगर ये वो सब के सब मर्द और औरत की किस्म किस्म की बीमारियों में गिरफ्तार होने का ज़रिया बनती है। और अक्सर इन 36 शक्लों में नुत्फ़ा रहम में करार नहीं पाता, ख़ास तौर पर इस शक्ल में कि मर्द औरत की जगह पर नीचे हो और औरत ऊपर हो। अगरचे ये शक्ल लज्जत ज़्यादा पैदा करती है लेकिन इस सूरत में मर्द की मनी बह कर उल्टा वापस आ जाती है। बकरात और जालिनूस और अरस्तु इन तीनों हकीमों ने इस बारे में इत्तफ़ाक़ किया है कि औरत ज़्यादा लंबे अरसे तक मुबाशरत ना होने की वजह से तिप्पु व अखनाक अलरहम जैसी बीमारी में मुब्तला हो जाती है और इन जैसी बीमार औरतों का इलाज बेहतरीन इलाज मुबाशरत ही है। मोहतरम नाज़रीन, अक्लमंद शोहर को चाहिए कि जब तक औरत को इंजाल ना हो औरत से अलहदगी इख्तियार ना करे। अगर शोहर को इंजाल होने लगे तो इस सूरत में चाहिए कि फ़ौरन औरत से अलग हो जाए और लंबी सांस ले, तेज़ी के साथ ऊपर की जानब खींचे और थोड़ा ठहर जाए ताकि मनी अपनी जगह रुक जाए। फिर एकदम अचानक मशगूल मुबाशरत हो जाए और मुबाशरत के वक्त इसके होंठों को बोसा और इसके पस्तानों के सिरों को मसले और आला तनासल इसके सिरे से रहम के मुंह को मसले। इन हरकतों से औरत को जल्दी इंजाल हो जाता है और जब औरत को इंजाल होने लगता है तो इसकी हालत बदल जाती है और सांस ज़ोर से लेती है। और जब औरत को इंजाल हो जाए तो ज़रूर वो अपने शोहर से दिल व जान से मोहब्बत करेगी। इस असूल को जब शोहर मुबाशरत करेगा तो औरत शोहर से हमेशा खुश रहेगी और ज़िंदगी का फल फूल भी सामने आ जाता है। इन तमाम असूल जो हमने बयान किए हैं औरत अपना दीवाना व तैबा बनाने के लिए बिल्कुल सच्चे हैं। पहले मुबाशरत में शोहर के लिए ज़रूरी है कि अपनी बीवी के जज्बात व शहवत को उबारे। इस उबारने के मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं जो हर औरत के साथ अलग अलग हैं। शोहर अपनी बीवी के उबारने के तरीक़ों को खुद ही समझ सकता है। अक्लमंदों ने कहा है कि मुबाशरत करने से पहले औरत को उबारना चाहिए। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से कोई अपनी बीवी के पास जाने से पहले कासद भेज दिया करे। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने मालूम किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कासद भेजने का क्या मतलब है? तो फरमाया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि पहले नरम मीठी गुफ्तगू करना, प्यार व मोहब्बत वाले अंदाज इख्तियार करना, बोसो कनार करना, बगलगीर होना। और फरमाया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जानवरों की तरह से एकदम ना मिले बल्कि इसकी शहवत उबारे। मोहतरम नाज़रीन, औरत के मुख्तलिफ़ अज़ा व मकाम हैं कि जिनसे औरत में शहवत उभरती है। बाज़ औरतों के बालों पर हाथ फेरने से जल्द शहवत उभरती है और बाज़ को कुछ लतीफ़े सुनाने से उबार आता है और बाज़ को गर्दन के दाएं बाएं चूम लेने से गुदगुदी होने से। हकीमों ने इस बात पर ज़्यादा इत्तफ़ाक़ किया है
کہ عورت کو پستانوں کے پکڑنے سے بہت جلد ابھرتی ہے اور فعل مباشرت پر جلدی آمادہ ہو جاتی ہے۔ بہرحال شوہر ایسا طریقہ اختیار کرے کہ جس سے عورت میں چاہت و ہیجان پیدا ہو جائے۔ اس بات کو بھی خوب سمجھ لینا چاہیے کہ اگر مرد کو انزال ہو جائے اور عورت کو انزال نہ ہو تو حمل ایسی شکل میں نہیں ٹھہر سکتا۔ لہٰذا ایسے بہت سے واقعات سامنے آئے ہیں اور آتے ہیں کہ مرد کو انزال ہوا عورت کو نہیں ہوا، جس کی وجہ سے اولاد سے محرومی رہی۔ لہٰذا اولاد کے خواہش مندوں کے لیے یہ خصوصی راز کی بات ہے کہ شوہر اپنے انزال کے ساتھ عورت کے انزال کا بھی خیال رکھے، عورت کی خواہش پورا ہونے کا انتظار بھی کرے، صرف اپنی خواہش پوری کر کے عورت سے الگ نہ ہو، ورنہ عورت کو تکلیف و رنج پہنچتا ہے اور پھر آخر کار وہ عورت اپنے شوہر کی دشمن بن جاتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردوں کے مقابلے میں عورتوں میں 99% حصہ زیادہ خواہش ہوتی ہے، مگر عورتوں کو مزاج سرد ہوتا ہے، جس کی وجہ سے عورت اپنی خواہش کا اظہار کھل کر نہیں کرتی۔ جس طرح شوہر کو انزال ہونا ضروری ہے حمل ٹھہرنے کے لیے، اسی طرح عورت کا بھی انزال ہونا ضروری ہے۔ جس طرح انزال نہ ہونے کی تکلیف مرد کو ہوتی ہے، اسی طرح عورت کو بھی ہوتی ہے۔ عام طور پر اکثر مردوں کو جلدی انزال ہوتا ہے اور مرد کے مزاج میں گرمی ہوتی ہے۔ عورتوں کا انزال جلدی نہیں ہوتا، ان کے مزاج میں سردی ہوتی ہے۔ عورت کو انزال کرانے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ شوہر مباشرت سے پہلے بوس و کنار، شریں کلام اور طبیعت میں جوش پیدا کرنے والی ادائیں و باتیں کریں، چھیڑ چھاڑ میں زیادتی کریں، پھر بعد کو فعل مباشرت میں مشغول ہوں۔ مرد عورت کی منی سے مل کر ہی حمل ٹھہرتا ہے۔ عورت کے انزال جاننے کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو عورت خود ظاہر کرے کہ مجھے انزال ہو گیا ہے۔ شرم و حیا والی عورت اس بات کو اپنے قول سے نہیں بتائے گی، بلکہ حال سے پتہ چل سکتا ہے۔ اس لیے عورت کے انزال ہونے کی شناخت و علامت یہ ہے کہ اگر عورت اپنے شوہر کو مسلسل پہلے ہی کی طرح پوری جوش و خروش کے ساتھ لپٹی اور چپٹی رہے اور اس کی پکڑ ڈھیلی نہ ہو تو سمجھو ابھی عورت کو انزال نہیں ہوا، اور اگر عورت مرد کو بوقت مباشرت لپٹنے و پکڑنے میں سستی و ڈھیلی ہو جائے تو سمجھ لو کہ عورت کو انزال ہو گیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔